बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं प्रिंट आउट की सेटिंग के बारे में कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया है और या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसका आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, उसकी प्रिंट की सेटिंग किस तरह होगी, वो प्रिंट आउट किस तरह से निकलेगा। अब मुझे करना क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक मार्कशीट जो हमने पहले ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करी थी, अगर मुझे इसका प्रिंट आउट निकालना हो तो उसके लिए क्या मुझे करना पड़ेगा, इसकी प्रिंट आउट की सेटिंग मैं कैसे देखूंगा और किस तरह से इसको सेट करके हम निकालेंगे। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा फाइल पे जाने के बाद ऑप्शन आ रहा होगा प्रिंट का। फाइल पे आने के बाद प्रिंट पे चले जाएंगे। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 या उसके बाद वाले वर्जन यूज कर रहे हैं, उसके अंदर आप में आपके पास क्या होता है कि इस तरीके से प्रिंट पे जब आप आते हैं तो प्रीव्यू आपको साइट के अंदर दिखाता है। वरना 2007 या उससे पहले वाले उसमें क्या होता था कि आपको अलग से प्रीव्यू दिखाता था, लेकिन इसमें क्या है कि एक ही विंडो पे एक ही जगह आपको प्रीव्यू दिखा देता है। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, मेरे पास जो प्रिंट की सेटिंग दिखा रहा है वो इस तरह से दिखा रहा है कि जब मैं प्रिंट निकालूंगा तो मेरे पास पेज के ऊपर ये प्रिंट इस तरह से आएगा। अब कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी प्रिंट के हवाले से। वो क्या है, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से पेज के ऊपर प्रिंट आउट निकाल रहे हो। तो हमारे पास जो पेपर सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है A4। तो यहाँ से आप A4 सेलेक्ट कर लोगे, या अगर आप लेटर पे निकालना चाहते हैं लेटर, या फिर लीगल पे निकालना चाहते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल पेपर है जिस पे आप प्रिंट निकालना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। A4 हुआ हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ उसके अंदर आपको क्या देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे आपके पास बताएगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कितने पेज के ऊपर प्रिंट निकलेगा। तो यहाँ ये आपके पास जो प्रिंट दिखा रहा है ये 101 दिखा रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास एक ही पेज के ऊपर प्रिंट पूरा आ जाएगा, तो ये आपको यहाँ पे शो भी करवा रहा है। और मजीद सेटिंग्स करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ओरिएंटेशन होता है। अभी जो है हमारा लैंडस्केप ओरिएंटेशन है, अगर मैं इसको पोर्ट्रेट करता हूँ तो मेरा जो है क्या कहते हैं ओरिएंटेशन है चेंज हो गया। और यहाँ पे पहले ये एक पे आ रहा था, अब ये दो पे आ गया, यानी इसका जो बाकी कॉलम है वो दूसरे पेज पे आएंगे। तो इसलिए हमें ओरिएंटेशन ये वाला नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पेज पूरा ज़ाया होगा। या अगर आपको चाहिए भी तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा, इन कॉलम्स का साइज छोटा करना पड़ेगा ताकि ये एक ही पेज के ऊपर आ जाए। या तो आप नेम का कॉलम छोटा करोगे, फिर बाकी सारे कॉलम छोटे करके वहां से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन आसान तरीका ये है कि आप इसको लैंडस्केप ओरिएंटेशन कर लें ताकि ये पूरा आ जाए। अब इसमें आप मजीद सेटिंग कर सकते हैं ताकि प्रिंट आपका अच्छा और खूबसूरत है। आप चले जाएंगे पेज सेटअप के ऊपर, ये आपको ऑप्शन पेज सेटअप का यहाँ मिलेगा। हो सकता है किसी के पास स्क्रॉल बार की वजह से नीचे शो ना हो रहा हो, तो वो स्क्रॉल बार को यहाँ से नीचे करके यहाँ पे आ रहा होगा सबसे नीचे पेज सेटअप। आप पेज सेटअप पे जाएंगे, पेज सेटअप पे जाने के बाद कुछ वही चीज़ें आ जाएंगी जैसे ओरिएंटेशन हो गया, जो हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे आ रही है आपके पास एडजस्ट टू। अभी ये आ रहा है 100% नॉर्मलाइज, यानी जो शीट के ऊपर जिस तरह बना हुआ है ये डॉक्यूमेंट उसी तरह दिखा रहा है। अच्छा, ये देखें, मतलब 100% होने के बाद भी हमें पेपर में काफ़ी स्पेस बच रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका यहाँ से परसेंटेज बढ़ा सकता हूँ। मैंने इसको कर दिया 110 यानी 110%। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये मेरी जो पीछे क्या कहते हैं इसका साइज है वो बड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट का साइज इंक्रीज हुआ है ये सिर्फ हमें प्रिंट के अंदर ही बड़ा साइज शो करवाएगा, यानी प्रिंट आउट निकाल देगा, लेकिन जो हमने मेन हमारी फाइल पीछे बनी हुई है उसके ऊपर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप प्रिंट के अंदर पेपर को कवर करने के लिए या साइज को इंक्रीज करने के लिए यहाँ से परसेंटेज इसकी बढ़ा सकते हो ताकि प्रिंट के अंदर आपके पास ये और अच्छा। जब मैं इसको फॉर एग्जाम्पल अगर और ज़्यादा बढ़ाता हूँ, जैसे 130 कर देता हूँ, तो ये देखें अब क्या हुआ, ये हो गया 1 और 2, यानी इसका एक या दो कॉलम जो है, एक कॉलम अगले पेज पे चला गया। तो ये फिर वही बात हो गई कि खराब हो गया, तो हमें इसका परसेंट जो है वो कम कर लेते हैं, 120 कर लेते हैं, ठीक है। अब और मजीद इसको बेहतर करने के लिए, जैसे यहाँ से स्पेस कम है, यहाँ से ज़्यादा हो रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, आप आ जाओगे यहाँ मार्जिन के टैब के अंदर, पेज सेटअप में आने के बाद मार्जिन, और मार्जिन में आने के बाद आप चाहो तो यहाँ से सब मार्जिन एडजस्ट कर सकते हो, वरना सबसे इजी तरीका ये है आप इसको कर लो वर्टिकली। ये आ रहा है सेंटर ऑन पेज, आप इसको वर्टिकली और हॉरिजेंटली सेंटर कर सकते हो। मैंने करा हॉरिजेंटली, तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो अब ये देखें दोनों तरफ से इसका स्पेस इक्वल हो जाएगा। ओके करा तो ये देखें यहाँ से भी इक्वल हो गया, यहाँ से भी। अब इसने ऑटो जो है इसको एडजस्ट कर दिया। इसी तरह दोबारा आते हैं, अगर आप इसको वर्टिकली कर दोगे मार्जिन में तो ये टॉप और बॉटम से भी बीच में आ जाएगा इस तरीके से। तो डिपेंड करता है, अगर आप इस तरह निकालना चाहते हो प्रिंट इस तरह निकाल लें, वरना इस तरह निकालना चाहते हैं तो सिर्फ इस तरह निकाल लें। तो ये डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर कि वो किस ओरिएंटेशन किस मार्जिन के अंदर परफेक्ट लगता है, तो वो आप
डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट पे, उसके हिसाब से आप सेटिंग रख सकते हैं। अच्छा, ये हो गया मार्जिन, ये हमारा पेज हो गया। इसके अलावा और काम आप इसमें जो कर सकते हो वो है हेडर फुटर। आप इसके अंदर हेडर फुटर ऐड कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल जैसे पेज है, ये ब्लैंक आ रहा है, आप चाहते हो नीचे क्लास टीचर का नाम आ जाए या क्लास का नाम आ जाए या सेक्शन का नाम आ जाए, तो वो आप हेडर फुटर लगा सकते हो। हेडर फुटर जब आप अप्लाई कर दोगे तो इसमें जितनी भी शीट्स आपकी बनी होंगी सबका हेडर फुटर यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से जस्ट आप सिंपल लिख के इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट आप डेट वगैरह, पेज नंबर वगैरह कोई चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर वगैरह वही वो आप डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट करके ओके कर सकते हो। ये असल में मैं डीपली इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वर्ड के अंदर मैं डीपली पढ़ा चुका हूँ प्रिंट आउट का। तो अगर किसी को और ज़्यादा डीपली और डिटेल में इसको समझना है तो वर्ड की प्लेलिस्ट के अंदर जाके वहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रिंट आउट का सेटअप है आप उसको देख सकते हो। दोनों चीज़ें सेम है, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस है, लेकिन बाकी सारी उसी तरीके से। इसी तरह आप फुटर लगाना चाहो तो फुटर में आके फुटर लगा सकते हो, और अप्लाई करना चाहो तो आप अप्लाई कर दोगे। तो ये आपका हेडर फुटर भी पेज प्रिंट आउट की सेटिंग में एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, अगली चीज इसमें क्या है, हमारे पास शीट है। शीट के अंदर होता क्या है, शीट के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट आपका ऑप्शन काम में आ सकता है वो ये है कि अभी जैसे यहाँ पे आप देखें कि आपके पास बैकग्राउंड में कलर वगैरह शो हो रहे हैं। ये कुछ हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई हुई है उसके कलर आ रहे हैं, कुछ हमने खुद से हाईलाइट करे हुए थे उसके कलर यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो आपके पास अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है तो उसके अंदर क्या होगा, रेड कलर तो शो करेगा नहीं, ना ब्लू करेगा, वो ब्लैक एंड व्हाइट निकालेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप प्रिंट निकालना चाहते हो लेकिन आप चाह रहे हो कि बैकग्राउंड के अंदर कलर ना आए, जैसे यहाँ पे कलर आ रहे हैं ना, आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में कलर ही ना आए, उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे शीट पे जाके इन सब कलर्स को हटाओ और फिर प्रिंट आउट निकालो, तो वो एक लंबा काम हो जाएगा। तो उससे बेहतर क्या है कि जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ दिया हुआ है इन्होंने प्रिंट के अंदर, पेज सेटअप, शीट में जाने के बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट। जब आप ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर चेक लगाते हो और आप इसको ओके करते हो तो ये क्या होगा, सिर्फ प्रिंट आउट जब आप निकालोगे तो आपके कलर यहाँ से हाइड कर देगा, विदाउट कलर आपका प्रिंट आएगा। यानी जो बैकग्राउंड में कलर फिल हुए हैं एक्स वाई जेड जो भी है वो सब हटा देगा और ऐसे प्रिंट निकालेगा। लेकिन अगर आप बैक प्रोफाइल पे जाके देखो तो आपकी शीट पे कोई भी असर नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ऑप्शन है जो प्रिंट निकालते वक्त ब्लैक एंड व्हाइट आप यहाँ से करके यूज कर सकते हो। आप इसको हटा दोगे तो वापस से कलरफुल आ जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, सारी सेटिंग्स आपने चेक कर ली। अब आपको निकालना है प्रिंट आउट, तो जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी प्रिंटर आपका इंस्टॉल होगा उसका नाम यहाँ शो हो रहा होगा, आप उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले तो, जिससे आपको प्रिंट निकालना है। और उसके बाद वो जो भी प्रिंटर होगा आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा होगा उस पर, या रेडी लिखा हुआ आ रहा होगा, और ग्रीन कलर का एक टिक आ जाएगा। जैसे अभी आ रहा है इस पर भी ऑफलाइन है, वो ऑनलाइन या आपको रेडी शो करवा देगा और ग्रीन कलर का टिक आएगा। नाम से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये वाला प्रिंटर है। एक कॉपी का मतलब ये है कि अभी इस पेज की एक ही कॉपी निकालेगा। अगर आप मजीद कॉपीज निकालना चाहते हो तो आप इसको बढ़ा सकते हो, 5 का मतलब है कि इसी पेज की बाकी कॉपीज निकालेगा। तो इसी तरीके से सिंपल सी ये बस सेटिंग्स है, इसके थ्रू जो है आप प्रिंट के बटन पे क्लिक करोगे तो जितनी कॉपीज आपने निकालनी है उतनी कॉपीज आपके पास प्रिंट आउट होके आ जाएंगी। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा ऑप्शन था प्रिंट आउट का। इसी तरह दूसरी कंडीशन जो प्रिंट में आपको जरूरत पड़ सकती है वो क्या है, वो ये कंडीशन है कि एक और शीट है मेरे पास। अब अगर मैं यहाँ पे जाके इसका प्रिंट रिव्यू देखता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास 2 पेज पे शो करवा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो शीट है मेरी ये काफ़ी लंबी है। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये काफ़ी लंबी है उसके मुकाबले में, और ये 2 पेज पे आएगी तो ये थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। 15 दिन का डेटा यहाँ आ रहा है, 15 दिन का डेटा वहाँ आ रहा है। तो हम इसकी सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम ओरिएंटेशन चेंज कर लेते हैं, लैंडस्केप कर लेते हैं, हमें कुछ स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। ये देखें पहले सिर्फ 15 तारीख तक का आ रहा था, अब 23, लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे कॉलम्स जो हैं वो अगले पेज के ऊपर जा रहे हैं। अब इसको एडजस्ट करने का तरीका क्या है, इसको एडजस्ट करने का तरीका वही है, आप जाएंगे पेज सेटअप में। अब इससे पहले जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी उसमें क्या था, हमारी शीट छोटी थी और स्पेस ज्यादा था तो हमने यहाँ पे परसेंटेज को बढ़ाया था। इसमें हमारे पास उल्टा उल्टा हुआ है कि हमारे पास डेटा ज्यादा है और पेज कम है, तो हमें इसको परसेंटेज को कम करना पड़ेगा ताकि ये इसको छोटा करके हमारे एक ही पेज के ऊपर इसको फिट कर दे। वरना दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे आएंगे फिट टू और यहाँ कर देंगे 101, और जैसे आप इसको ओके करेंगे तो ये देखें इसने क्या करा है, इसने पूरा इसको छोटा करके कंप्रेस करके एक ही शीट पे दिखा दिया है। देखें यहाँ से इस तरीके से ये यहाँ से कोने पे मार्जिन शो कर रहा है आपको, जो मार्जिन लगी हुई है
यहाँ से आप इसको जूम करके देख सकते हो, जूम इन जूम आउट करके नीचे कॉर्नर के ऊपर जो आ रहा है यहाँ से इस तरीके से। तो ये अभी आपको ऐसा लग रहा होगा खराब हो रहा है, ये सिर्फ प्रीव्यू के अंदर ये इसको खराब दिखा रहा है, लेकिन जब आप प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट आपको क्लियर आएगा। लेकिन हाँ, फॉन्ट साइज वगैरह जो है इसके वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, कि जितने नॉर्मल आपने रखे थे उससे ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, क्योंकि इसने कंप्रेस करा है फाइल को, तो इस वजह से। पेज सेटअप पे आते हैं, वापस मैं यहाँ पे आके इसको कर देता हूँ 100%, तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा जब आप इसको प्रिंट निकालोगे। लेकिन अब ये आएगा 2 पेज पे। एक तरीका तो ये हो गया इस तरीके की, अगर आपके पास कभी कंडीशन आ जाती है एडजस्ट करने के लिए प्रिंट को। दूसरा तरीका ये है कि जब आप जाओगे व्यू में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू का काम ये होता है कि जितना डेटा आपकी शीट पे होता है उससे वो शो करवाता है, एक्स्ट्रा फाइल एक्स्ट्रा शीट या कॉलम रो वो शो नहीं करवाता। जैसे अगर मैं नॉर्मल पे आता हूँ तो ये मुझे पूरी शीट शो करवा रहा है, पेज लेआउट पे आता हूँ तो पूरी शीट शो करवा रहा है। लेकिन पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या होगा कि ये सिर्फ जो जहाँ मेरा काम हुआ होगा ये हमें वो एरिया शो करवाएगा। अच्छा, अब हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये पेज 1 लिखा हुआ आ रहा है पीछे, ये पेज 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि जब आप प्रिंट निकालोगे तो इतना एरिया आपका पेज 1 पे आएगा, ये जो डॉटेड लाइन आ रही है, और डॉटेड लाइन के बाद वाला एरिया पेज 2 पे आएगा। तो दूसरा तरीका ये है इसको कम करने का, आप यहाँ से इस लाइन को क्लिक करके ड्रैग करोगे तो वो आपका एरिया कम हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे अगर किसी शीट में आपके एक आध कॉलम कम आ रहा हो तो वो आप उसको ड्रैग करके कर सकते हो, वरना दूसरा तरीका ये आपने इसको यहाँ से पकड़ना है और ड्रैग करना है। तो ये देखें, ये आ गया पेज 1 पूरा। और अब अगर हम यहाँ पे जाकर प्रीव्यू देखते हैं, ये हमारे पास ये छोटा होके आ रहा है, और यहाँ पे अगर हम जाके देखते हैं तो ये वही हुआ हुआ 70%। तो एक ही चीज़ है, आप चाहे यहाँ से इसको एडजस्ट कर लें, चाहे आप वहाँ से एडजस्ट कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सिंपल सा ऑप्शन है प्रिंट की सेटिंग का इसके अंदर। बाकी प्रिंट देने का वही तरीका है इसके अंदर प्रिंट निकालने का, कि आप जस्ट प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट आउट निकल आएगा। तो ये जस्ट प्रिंट की सेटिंग है एक्सेल के अंदर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। एक्सेल की बाकी प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं वो देखने के लिए प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।